ज्योतिष शिक्षा के विद्यार्थियों नमस्कार। आज अपन ज्योतिष विद्या का प्रथम पाठ पढ़ने की कोशिश करेंगे। आदि मानव ने आकाश में चलते फिरते ज्योतिर्पिंडों को देखा तो उसके हृदय में पहले तो इनके प्रति भय उत्पन्न हुआ, डर गया वह। लेकिन फिर जब उसे ज्ञात हुआ कि यह ग्रह उसके नित्य प्रति के जीवन में बहुत उपयोगी हैं, सूर्य से उसे गर्मी का एहसास हुआ, शक्ति व जीवन मिलता है, चंद्रमा से शीतलता मिलती है, तो उसे इन ग्रहों के प्रति भक्ति और श्रद्धा उत्पन्न हुई और वह इनको देवता मानकर अपने ढंग से इनकी उपासना करने लगा। वेदों में सूर्य, चंद्र आदि जितने भी ग्रह हैं उनके उपासना के मंत्र दिए हुए हैं। सूर्य पुराण में तो सूर्य को ही परम ब्रह्म परमात्मा माना गया। धीरे धीरे हमारे पूर्वजों के मन में इनके विषय में अधिकाधिक जानकारी प्राप्त करने की इच्छा प्राप्त हुई। उन्होंने देखा कि सूर्य नित्य प्रातः पूर्व दिशा में उदय होता है और पश्चिम दिशा में अस्त हो जाता है। चंद्रमा की कलाएं निश्चित अनुपात से घटती और बढ़ती रहती हैं और ऋतुएं निश्चित क्रम से आती हैं और जाती हैं। अब इन सब का रहस्य क्या है? हमारे पूर्वज ऋषि महर्षि पूर्ण योगी थे। उन्होंने अंतर्मुख होकर इस शरीर की रचना को देखा तो पाया कि जो कुछ शरीर में है वही ब्रह्मांड में है। यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे। जिस सिद्धांत पर इस विश्व की रचना हुई है वही छोटे रूप में इस शरीर में भी प्रयुक्त है। उनके पास न कोई दूरबीन थी, न कोई रॉकेट था। आजकल के आधुनिक वैज्ञानिक उपकरण भी उपलब्ध नहीं थे, परंतु योग की सिद्धियों द्वारा उन्होंने सशरीर अथवा सूक्ष्म शरीर से इन सब लोगों का भ्रमण किया और ज्योतिष के जिन सिद्धांतों का उन्होंने निरूपण किया वे आज भी विज्ञान की कसौटी पर खरे उतरते हैं। सूर्य ज्योति का एक अथाह पिंड है और अपनी जगह पर स्थिर है। जैसे विश्व में हर पदार्थ के अणु में उसका हृदय होता है और ऋण व धन परमाणु उसके चारों ओर निरंतर घूमते रहते हैं, उसी प्रकार ब्रह्मांड में ग्रह नक्षत्र भी सूर्य के चारों ओर घूमते रहते हैं। वहाँ हवा नहीं होती, शून्य या आकाश होता है। हर ग्रह की अपनी आकर्षण शक्ति होती है और ग्रहों के चारों ओर उनके उपग्रह भी इसी प्रकार घूमते रहते हैं। जैसे पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा घूमता रहता है और ग्रह चंद्रमा आदि नक्षत्रों की कोई ज्योति नहीं है, यह सब सूर्य की ज्योति से प्रकाशित होते हैं। यदि अन्य ग्रहों के कोई जीवन है तो वहाँ के निवासियों को हमारी पृथ्वी भी एक तारे की तरह चमकती हुई दिखाई देती होगी। तो ज्योतिष का ज्ञान एक अथाह समुद्र है। आज के आधुनिक उपकरणों द्वारा भी वैज्ञानिक खोज करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन इस ज्ञान का कहीं अंत दिखाई नहीं दे रहा है। हर दिन नई नई खोज सामने आती है, नए नए ग्रहों का ज्ञान प्राप्त होता है और ब्रह्मांड की संरचना के बारे में नई नई उपलब्धियां प्राप्त होती हैं। तो ज्योतिष का पाठ पढ़ने से पहले आप सभी महानुभावों से मेरा यही निवेदन है कि यह एक सूक्ष्म से अति सूक्ष्म ज्ञान है। इसे जितनी तन्मयता से आप सीखने का प्रयास करेंगे उतना ही आपको अधिकाधिक ज्ञान प्राप्त होगा। तो आज के पाठ में हम इतनी ही बात करेंगे। कल से अपन ग्रहों की स्थिति के बारे में ज्ञान प्राप्त करेंगे। जय श्री राम।